अच्छा हुआ कि तूने पैसे दे दिए, वरना तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ देता। जिसने अपनों से उनकी जिंदगी छीन ली, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं आ रहा हूँ सर। जिंदा हूँ। 2010? मैं समय में पीछे कैसे आ गया? 2032 से उड़ी मार के सीधा 2010? दीपू, मैं जिंदा हूँ। मानना मत, तुमको पैसे चाहिए ना? अरे नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज से सब कुछ चेंज, दारू बंद, जुआ बंद, सब कुछ बंद। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो वादे क्यों करते? अरे इस बार पक्की बात, तू एक मौका देकर तो देख, सारे गलत काम बंद। नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अपने बाप के चेहरे से डरने लगे हैं बच्चे। से जिंदगी से तो बेहतर है जहर खा के मर जाए। ऐसा मत बोल, मैं वादा करता हूं, ये चेहरा बच्चों के डर का नहीं, हिम्मत का कारण बनेगा। सारे गलत काम बंद कर दूंगा, मुझे छोड़कर मत जाना। ये सब बातें तुम पर अच्छी लगती है नहीं, काश मैं उन पर यकीन भी कर पाती। तू करना, तू बोला क्या करना है, मैं करूंगा ना। जो आज तक नहीं किया ना, मैं वो भी करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम वाकई बदल गए हो तो साबित करके दिखाओ। हाँ बोला। मार्केट जाओ, 1 किलो चीनी, चाय पत्ती और 2 किलो चूना चावल। हाँ ठीक है। इन पैसों से अगर राशन की जगह शराब आई ना नील, बच्चों की कसम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। हे नील, अरे भाई किधर है यार तू? हाँ इतने दिनों से पैसा आ गया तेरे पास? हाँ वो चलना, दोनों भाई मस्त एक एक देसी मार के आते हैं, चलना। नहीं, मुझे काम है। अबे नो ये क्या है सूरज? पफ्ड स्लीव्स, बोट नेक, ये सब तो मैं सालों से देखते आ रही हूँ, इसमें नया क्या है? मैम, आप पिछले 2 महीने से सारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर के डिजाइन्स रिजेक्ट कर रहे हैं। टॉप डिजाइनर्स के कॉस्ट्यूम रेफरेंस भी आपको पसंद नहीं आ रहे। बोरिंग, सबके सब बोरिंग। तुम्हें पता है ना मेरी अगली फिल्म फैशन और कॉस्ट्यूम से रिलेटेड है। आई नीड सम न्यू टैलेंट। मैं ढूंढती हूँ जरीन मैम, आप बताइए आपको कैसा डिजाइनर चाहिए? कोई ऐसा जिसके तरीके तो पुराने हो पर सोच नहीं है। कोई तो होगा जो नए तरीके से डिजाइन्स बनाए। मम्मा, यू नो मार्केट कैसा चल रहा है जरीन मैम? आजकल कोई भी कुछ नया स्टार्ट करने से या रिस्क लेने से डरता है। हम लेंगे रिस्क। और सोनल, तुम ये फैशन इंस्टीट्यूट्स में ढूंढना बंद करो। बड़े डिजाइनर सिर्फ बड़े ऑफिसेज में मिलेंगे, ये कौन सी किताब में लिखा है? टैलेंट जो है ना, वो मुंबई की चौल के एक छोटे से कमरे में भी धड़क रहा होता है। बस मौका चाहिए। अरे राकेश भाई, केम छो? अरे मुन्ना, तेरा नौकरी लगा कि नहीं? वो चल पकाएगा ये बेवड़ा। अरे ये देखो मैंने क्या लाया है तुम्हारे लिए, ये नाश्ता करना। मौसी, इतने सारे नाश्ते की क्या जरूरत थी? अभी खाया इन्होंने। रात की बासी रोटी पानी में डुबो के खिलाई ना, मुझे सिखाती है। लो बच्चों, खा लो। आइए मौसी। बेवड़े ने मारा ना? नहीं मौसी, ये तो पुराना है। आज तो खुद राशन लाने गए, कह रहे थे कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। 3 किलो जूना चावल, चाय पत्ती और शक्कर, इतना सब कुछ इतने पैसों में कहां से आएगा? लगता है कुछ और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या करूं? ये तो राजन है, इसके साथ दोस्ती कर लेता हूँ। इसके पास हमेशा कुछ ना कुछ धंधा रहता है, और वैसे भी कहते हैं ना कि जरूरत आने पर गधे को भी बाप बनाना ही पड़ता है। जिस दिन तेरा बेवड़ा सुधरेगा ना, उसी दिन मैं गोपाल के गाड़ी पे चढ़ के नाचूंगी। मेरी बात सुन बेटा, सुरिंदर से शादी कर ले। उसकी बहुत बड़ी सैलून है, हर दिन इतने पैसे कमाता है वो, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। नहीं मौसी, मैं मुझे कुछ नहीं सुनना, तू आज सुरिंदर से मिलेगी। मौसी, नील राशन लेकर आ तो जाएंगे ना, या फिर उन्होंने दारू और जुआ खेलने के लिए पैसे लिए हैं मुझसे? राजन भाई, इसकी माँ का कोने में तू? अरे भूल गए क्या?
अरे बचपन में एक ही बस में जाते थे अपन, 403 नंबर वाली बस स्कूल में। तू गायकवाड़ चाली वाला लाल बाग उतरता था पिंकी के चक्कर में। ए लिसन यू बेबी रागनी, ओ सारी चांदनी, कल हम तुम्हारा यही वेट करेंगे, हार्ट ब्रेक मत कर देना। अरे राजन भाई, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो ना। मैंने सुना है कि धंधा आपका एकदम मस्त चल रहा है, टकाटक। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे काम पे रख लो ना। अरे दोनों मिलके एकदम धमाल कर देंगे। अबे तुझे पता क्या करता हूँ मैं? अबे चोरी का माल बेचता हूँ, देर से नहीं हो पाएगा। अरे चोरी में तो मैं सिकंदर हूँ और ईमानदारी में तूफान। एकदम ईमानदारी से माल बेचूंगा आपका, क्योंकि अब ना मैं अपने घर वालों के साथ बेईमानी नहीं करना चाहता। क्या बोलते हो? तौलिए बेचने हैं, फैक्ट्री का रिजेक्ट माल है, थोड़े साबुन भी हैं, टिराइगर बेचने का। अब राजन भाई सब कुछ बेचकर कितने बन जाएंगे? 500 मेरा, बाकी का सब तेरा। लेकिन सुन, बेचेगा किधर? उधर। गिर गया गिर गया गिर गया, आसमान से दाम सीधा जमीन पर गिर गया। बाय 2 गेट 1 फ्री। इसको देख कर लगता नहीं कि माल बेच पाएगा। गिर गया गिर गया गिर गया, आसमान से दाम सीधा जमीन पे गिर गया। बाय 2 गेट 1 फ्री। 2 साबुन लेने पे 1 तौलिया फ्री। अरे भाभी जी आइए आइए, देखिए देखिए देखिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ देखिए मत, सीधा उठाइए। मोगरे की खुशबू वाला साबुन है। 2 साबुन के साथ 1 तौलिया फ्री, मतलब नहाने के साथ पोंछने का भी इंतजाम। और अगर आपने 5 ले लिए तो 100 में दे दूंगा, और 100 के साथ 2 तौलिया फ्री। तौलिए देखिए कितने सॉफ्ट और मुलायम है। हाँ है कि नहीं? तो फिर 5 बांध रहा हूँ आपके लिए। कल आएगी तो ये माल मिलेगा नहीं, क्योंकि आज के आज सारा माल बिक जाएगा। आइए 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 आइए, मेहरबान कदरदान। आम के आम, गुटलियों के भी दाम लीजिए। भाभी जी आप नहीं जा रहे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 साबुन, 2 तौलिया मुझे भी देना। गो अवे। क्या हो राजन भाई, कोई गलती हो गया क्या? यू गो अवे। राजन भाई क्या? बहुत दूर तक जाएगा तू। अरे 500 का माल 3000 में बेच दिया है? अबे गर्दा उड़ा दिया, गर्दा। सुन, बाहर गांव से एक नया प्रोजेक्टर आया है, बेच पाएगा क्या? हाँ राजन भाई बेच दूंगा। जो तेरे अंदर एक फायर है ना, ये तुझे बहुत आगे ले जाएगी। राजन भाई ये आपका। इतने सारे पैसों में तो बच्चे और विद्या दोनों भरपेट खाना खाएंगे। घर का पूरा राशन भी आ जाएगा और बच्चों के लिए नए जूते और कपड़े भी। ए नील, मेरा भाई, पैसा तू कमा रहा है, पार्टी तेरा भाई देगा आज तेरे को। ले पी। कल मैं पार्टी में आ रही हूँ, इन्फॉर्म कर देना मिस्टर चोपड़ा को। लेकिन मॉर्निंग में तो आपने कैंसिल कर दिया था मैम, ये बोल के कि जब तक नए डिजाइनर्स के नए आइडियाज नहीं मिलते यू वुडंट गो फॉर एनी पार्टीज और इवेंट्स। लेकिन अब मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया मैम? मैं एक नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगी, जहां देश के कोने कोने से लोग अपने डिजाइन सबमिट करेंगे, विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी टैग्स, प्योर टैलेंट एंड पैशन। ब्रिलियंट आइडिया जरीन मैम। एंड व्हाट्स द विनर प्राइज? विनर को मिलेगा पूरे 10 लाख का प्राइज मनी, और मेरी अगली फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का मौका। हाउ, इट्स अमेजिंग, दैट्स जीनियस मैम। इसके बाद तो इंडस्ट्री हिल जाएगी। और तब मैं सच में किसी का सपना पूरा करूंगी, जैसे किसी टाइम पे किसी ने मेरा किया था। कहते हैं ना, सितारे किस्मत से चमकते हैं, लेकिन कभी कभी एक चमकता सितारा ही दूसरे सितारे को आसमान में चमकने की जगह देता है। मम्मा, मैं बाजू वाली आंटी के घर जाके एक रोटी खा लूं क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मा मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। बस थोड़ी देर और बेटा, पापा आते ही होंगे। पर पापा कब आएंगे? तुझे बताती हूँ, वो मेरी बेटी जैसी है, समझा ना? और देख, तू उसको और उसके बच्चों को पालने के लिए तैयार है तो ही मैं बात करूंगी। तूने अगर उसको तकलीफ दी तो तेरी दुकान में आके मेरी ये चप्पल से तेरी अच्छी पिटाई करूंगी। अरे क्या मौसी, उस बेवड़े के जैसा समझाया क्या मेरे को? अगर मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता तो मैं इधर काहे को आता? चल मैं तुझे मिलाती हूँ। विद्या,
विद्या बेटा, विद्या जल्दी से चाय बना। देख न कौन आया मेरे साथ। अरे मेरे घर पे चाय बनाने वाली थी, लेकिन क्या बोलूं मैं, चाय पत्ती खत्म हो गई। ये बच्चों के लिए फ्रूट्स लेके आया। अरे थैली से निकाल के देना, जल्दी निकाल। ये फ्रूट है क्या? तेरा सर फोड़ दूंगी, रख अंदर। तेरा बेवड़ा आया क्या? गटर में गिरा होगा पी के। सुन बेटा, अभी तुझे इस गटर से निकालने का मौका मिल रहा है। देख, इसी में तेरी अच्छाई है। मम्मी पापा आ गए। लतिका मौसी, बच्चों ये देखो, आप लोगों के लिए नए नए जूते लेकर आए हूँ। ये देख डिप्पू, ये ले जूते, ये देख, ये तेरे लिए। जाके जल्दी ट्राई करो। हाँ विद्या, ये देख, 60 रुपए किलो वाला वो कोलम चावल होता है ना, ये वो है। अब से वो चिपचिपा चावल नहीं बनेगा अपने घर में। ये देख, ये पाव है और ये इसमें सब भाजी, पूरा सामान लेके आया मैं। मौसी, वो दुकान पे कस्टमर बैठे हैं। आज फिर से जुए में पैसे जीत के आया, कल जाके हारेगा, फिर बीवी बच्चों को भूखा रखेगा, बीवी बच्चों को मारेगा, है ना? इतना घटिया आदमी था मैं। नहीं मौसी, अब आपसे सब कुछ बंद। न दारू पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा, और न ही इनको मारूंगा। अब मैं तो कहता हूँ कि वो जो तकिए के नीचे ना बोतल पड़ी है आधी इंग्लिश वाली, वो आप ले लो। मुझे पता है आपको भी कभी कभार थोड़ी लगती है। ए जाना वना कुतरिया, लतिका के इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरी बची हुई अंग्रेजी पी के मैं जीऊं। सट्टे के पैसे में जीती नहीं, समझा ना तू? नील सच बताओ, इतने सामान के पैसे कहाँ से आए? आगे की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट टीवी, इंडियाज़ नंबर 1 माइक्रो ड्रामा ऐप।